देवेन भाई, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको, आपकी केआर चौकसी की पूरी टीम और सभी आपके निवेशकों को बहुत बहुत दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। बताएं सर, मूड माहौल थोड़ा सा सुस्ती वाला है, न बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं। अब जानना यही चाहते हैं लोग कि इस बार से दिवाली से लेकर अगली दिवाली पर हम मार्केट में ऊपर ही होंगे ना, क्योंकि इवेंट्स बीच में बहुत सारी हैं। बताएं सर, आपका क्या व्यू है? नमस्ते अनिल जी। गुड मॉर्निंग टू यू। और दिवाली की आपको भी शुभकामनाएं। दिवाली से दिवाली तक का जो कार्यक्रम है उसके अंदर काफी हद तक हम पॉजिटिव देख रहे हैं। एक तो सबसे पहले देखें तो इकोनॉमी की जो हालत है करंटली, आई थिंक वी आर प्रॉब्ली इन वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ आवर टाइम्स इन इन दिस सेंचुरी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट टू द मार्केट। मार्केट के अंदर सेकंड पॉइंट जो है, एडिशनल फंड फ्लोज आ रहे हैं, डोमेस्टिक फंड फ्लोज आ रहे हैं एएमसी के माध्यम से, इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, प्रोविडेंट फंड के माध्यम से रेगुलर बेसिस पे नए फंड्स मार्केट के अंदर डिप्लॉय हो रहे हैं। तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट लिक्विडिटी इज आल्सो सपोर्टिंग द मार्केट। तीसरी तरफ देखें तो ग्लोबल सिचुएशन के अंदर थोड़े बहुत विपरीत कारण है, बट एट द सेम टाइम इंडिया के सिचुएशन के अंदर ये विपरीत कारण के असर ज्यादा नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो सीन एज अ पॉजिटिव फैक्टर। तो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अगले साल के अंदर एक अच्छी तरह से अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। महत्व का पॉइंट यहाँ पे ये भी रहेगा कि जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, जो मेनलाइन इंडेक्स स्टॉक्स है, उनके अंदर काफी हद तक वैल्यू प्रोपोजिशन मिल रही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेनलाइन स्टॉक्स आर अवेलेबल टुडे विद अ हेडरूम ऑफ अराउंड 20-25%। तो विच इज सजेस्टिंग के यहाँ से डाउनसाइड रिस्क मिनिमम है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए इससे बेटर समय नहीं हो सकता कि जब एक तरफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, दूसरी तरफ डिस्काउंटेड प्राइस में स्टॉक्स मिल रहे हैं। कोई कारण सर मार्केट में कैपिटुलेशन होता है या टेक्निकल वीकनेस होती है, तो वो समय के अंदर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ओवरऑल वी रिमेन कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक about the years ahead as far as India economy is concerned and corporate sector earnings are concerned. अगले साल के लिए भारतीय बाजारों का आउटलुक पॉजिटिव रखे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन देवन भाई, चूंकि सबसे बड़ी चिंता लोगों को दो ही है। एक, कहीं ग्लोबल कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए अमेरिका का, या फिर ये जो सारी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ इलेक्शन। क्या ये रिस्क बाजार को पता है और इससे कोई बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं? तो अनिल जी, एक ऐसा इतने सालों का एक स्टडी है, उसके साथ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि अगर whenever the market has capitulated including in 2020 ड्यू टू कोविड, उसके एक या सवा साल के अंदर मार्केट बाउंस बैक होके आ जाता है। फॉर गॉड फॉरबिड इफ दिस पर्टिकुलर वॉर सिचुएशन वर्सन्स और उसके अंदर मार्केट एक टाइम कैपिचुलेट करता है, यानी एक शार्प फॉल आता है, तो वो फॉल के बाद जो अगले 12-15 महीने रहेंगे उसके अंदर मार्केट के अंदर रिकवरी स्मार्ट रहेगी एंड शार्प रहेगी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ऐसा समझता हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर 2008 से 2023 तक वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंकर्स हैं उन्होंने करीबन $25 ट्रिलियन की नई करेंसी प्रिंट की है। इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द कोविड पीरियड $15 ट्रिलियन की एडिशनल करेंसी प्रिंट करके उन्होंने टाइटनिंग मेजर्स के अंदर करीबन 1 या 1.5 ट्रिलियन वापिस रिकॉल किए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि स्टिल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इज देयर टू एब्सॉर्ब एनी काइंड ऑफ नेगेटिव शॉक्स आई थिंक व्हिच आर हैपनिंग इन द यूनिवर्स। अगर ये सिस्टम को ध्यान में रखे तो मार्केट के अंदर मैं पॉजिटिव ज्यादा देखूंगा नेगेटिव के कंपैरिजन में। एंड एट द सेम टाइम करेक्शन और फॉल के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढूंगा, ना कि आई थिंक मार्केट के अंदर घबर के ना इन्वेस्ट करें। तो मे बी आई थिंक इलेक्शन सामने है, इलेक्शन के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट हो सकता है मार्केट के अंदर, बट ओवरऑल आई थिंक इंडिया इकोनॉमी के लिए अगले 10 या 12 साल का जब हम कैलकुलेशन देख रहे हैं, दे रिमेन एब्सोल्युटली कन्विंसिंग एंड पॉजिटिव। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, इनसे बहुत डरने घबराने की जरूरत है नहीं। अब जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं, देवेंद्र भाई जरा उन्हें गाइड करें, क्या कुछ खरीदना चाहिए? आई थिंक जो नए इन्वेस्टर है उनको सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डाउनसाइड रिस्क कम है वो स्टॉक के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फॉर्चुनेटली फ्रंटलाइन स्टॉक्स इंडेक्स स्टॉक्स है, उनके अंदर 20-25% का कमाने का अवसर मिल रहा है। एट द सेम टाइम डाउनसाइड रिस्क इज लिमिटेड। Fortunately, some of these companies which are index stocks, they are causing to get doubled in far as their profits are concerned in next 3.5 to 4 years time. And this is a significant number of companies within the Nifty 50 stocks are expected to get double as far as their profits are concerned
इन नेक्स्ट 3.5 to 4 years टाइम। मे बी आई थिंक ये कंपनी के दाम जो घटे हैं तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है। दिग्गज कंपनीज लाइक रिलायंस है एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखें तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस के अंदर, जहाँ एनबीएफसी का भी समावेश है। कॉर्पोरेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंस, ये टाइप की जो कंपनी है उनके लिए आगे का समय काफी हद तक आई थिंक एक सुरक्षित दिख रहा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग का दौर जो बना है उसके अंदर कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, कंपनीज लाइक इवन फॉर दैट मैटर बजाज ऑटो, जिसके दाम बढ़े हैं फिर भी आई थिंक दिस कंपनी करेक्टिव प्राइस कुड बी अ बाय अपॉर्चुनिटी। Similarly, some of the auto ancillary companies which are attached with auto companies, I think they are high opportunities. Selectively capital goods companies के जहाँ पे आगे का कारोबार अच्छी तरह से हमें रीड करना समझ में आ रहा है, so I think we buy some of the capital good companies also. So yes, I think across the board, selective companies are available for investment in portfolio. Fortunately, they are frontline companies, so downside risk is less. At the same time, these companies are doubling their size in next 3.5 to 4 years time. So probably I think you will also earn I think similar amount of appreciation in these companies going forward in 4 years time. आप ये करेंगे एक थोड़ी लार्ज कैप से ज्यादा फोकस करें और दूसरा जहां इंडिया स्टोरी है वहां ज्यादा फोकस करें, जो कंपनियां बाहर ग्लोबल मार्केट से प्रभावित है उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल है और वो आई थिंक माहौल हमें पता है। आईटी कंपनीज का एक एग्जांपल है। आई थिंक अनसर्टेनिटी के हिसाब से सम ऑफ द आईटी कंपनीज आर गेटिंग अफेक्टेड। However, engineering and R&D companies within the IT space, I think they are relatively better off compared to some of the front-end companies as far as I think their growth outlook is concerned. So likes of L&T, Mindtree or L&T Technology Services or Cyient Technology, these kind of companies, they remain relatively more stronger as far as their outlook in the next 2-3 years time is concerned. They relatively appear at a much better place compared to their frontline peers like Infosys and TCS. बात है तो ये है आपके लिए निवेश के बेहतरीन मौके। देवेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बाजार पर और साथ ही निवेश के मौके पर हमारे दर्शकों को आपने डायरेक्शन भी दिया। एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।